बोले बता किसका लेना है, तो किसका लेना है? मेरा बेटा मम्मा बोलता है ना। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे को न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे, क्योंकि सुबह से मैं उठकर काम कर रही थी। कल गए हुए थे ज्वालामुखी मंदिर, तो आए थे तो हमें टाइम नहीं मिला था घर साफ करने का, तो मैंने छोड़ दिया था। खाना ना खाकर लेट हो गए थे। सुबह उठकर सारी सफाई की है घर की और उसके बाद पूरा लंच वगैरह बना लिया है मैंने। ब्रेकफास्ट मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि केशु के पापा सो रहे थे। देखिए मैंने खाना वाना बना के रख लिया है। यहाँ पे 2 तरीके की सब्जी बनाई है और दाल बनाई है और इसमें चावल है और केशु आराम कर रहा है। ये देखिए कैसे लेट के टीवी देख रहा है। यहाँ पे मैंने सुबह इतना अच्छे से सफाई की थी, लेकिन फिर से देखिए इसने क्या हाल कर दिया है। मैं सुबह से काम कर रही थी तो ये अपना अकेले ही खेल रहा था, क्योंकि मैं किचन में काम करती हूँ तो ध्यान नहीं दे पाती हूँ। पूरा यहाँ पे सब फैला दिया, मुझे दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे मटका भरने के लिए लगाया था, मटका भर चुका है। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि मटके का पानी पीते हैं अभी हम। मटके में पानी भर के मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि यहीं पे रहता है। बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, बस एक आधा पड़ा हुआ है, वो बाद में धो लूँगी। किचन भी पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है खाना वाना बना के। अभी मैं फ्री हूँ, जब केशु के पापा उठेंगे तो लंच करेंगे, तब तक मैं जा रही हूँ। उनका ऊपर रूम भी साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी केशु बिखरा के आया था, तो मुझे लग रहा है सो जाएगा। केशु क्या हुआ, उठो। बाहर से मुझे कपड़े भी उतारने हैं क्योंकि मैं सुबह सुखाई थी तो भूल गई। अभी सूख गए होंगे, देखती हूँ। फटाफट से मैं कपड़े उतार ले रही हूँ। ये बाहर धूप है तो इसलिए इसको मना कर दिया मैंने बाहर जाने से। कैसे रो रहा है, बाहर धूप है बेटा, उठो उठो नहीं, चलो चलो, नहीं नहीं मेरा बेटा मुंह धो लो। चलो, वो खाना खिलाया था तो मुंह नहीं धोया है। पहले बता किसका लेना है, तो किसका लेना है, तो किसका लेना है? मेरा बेटा मम्मा बोलता है ना। वो मैंने खाना वाना खिला दिया था, इसलिए सोच रही हूँ इसको सुला देती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अभी सो जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो शाम को सोएगा तो फिर रात में उठ जाता है। बड़ा परेशान करता है ये लड़का। जैसे ही मैं भर के अंदर रखती हूँ वैसे ही आके उठा के गिरा देता है। मतलब 2 मिनट भी ये बॉक्स में रहने नहीं देता है, चाहे खेले चाहे ना खेले, लेकिन बिखराना है इसको जरूर। ये नहीं जानता कि मम्मा सुबह से काम कर करके थक गई होगी। कभी पूछता है मम्मा को? लड़का। तो झाड़ू पूरा उठाने वाला ले रही हूँ क्योंकि ऊपर झाड़ू लगाना पड़ेगा। आ जाओ। खींचू अभी सोया नहीं है तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। सो ही नहीं रहा था तो मैं ये ऊपर आ गई हूँ। ऊपर की पूरी सफाई सुबह कर ली थी, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, डस्टिंग वगैरह। बस क्या है कि केशु आकर सुबह बेड पूरा बिखरा के चला गया था कूद कूद के, तो बस यही समेटना है और झाड़ू लगा दूंगी खुद। सच बताऊं तो अकेले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। सुबह से शाम तक काम ही खत्म नहीं होता है क्योंकि इतना बड़ा घर है, अकेले झाड़ू पोछा मुझे लगाना पड़ता है और किचन में भी काम करो, खाना बनाओ। 2 तरीके की सब्जी खुद अकेले बनाती हूँ मैं। कभी रेखा करा देती है तो थोड़ा हेल्प हो जाती है, लेकिन उसे भी कितना बोलूँ क्योंकि वो भी अभी बच्ची है तो उसे अच्छे से करना तो आता नहीं है। जैसे कि मुझे पता है कि अच्छे से सफाई करना है, उसे इतना नहीं आता है। वो आगे आगे झाड़ू लगा लेती है, जैसे जैसे कभी झाड़ू बोल दिया तो आगे आगे लगा लेगी, साइडों से लगाएगी नहीं तो और गंदा होता रहता है। इसलिए फिर सोचती हूँ कि उससे बोलने से अच्छा है अपने हाथ से कर लूँ। ये देखो आके यहाँ पे लैपटॉप में लग गया उनके। बाबू खराब हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं छेड़ो। चलो, ये भी रुकता नहीं है, जहाँ मैं जाती हूँ पीछे पीछे आ जाता है बस। देखो तो
देखा कितना पसीना आ गया सिर्फ बेडशीट बिछाने में। और ऐसे बेडों पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो दीवार से लगे हुए होते हैं। देखिए ना, ये पूरा दीवार से ना लगा हुआ है, तो इसमें बड़ा दिक्कत होती है बेडशीट बिछाने में। केशु नहीं बेटा, यहाँ का पूरा मैंने समेट दिया है। अब जा रही हूँ नीचे। चलो केशु, लाइट बंद कर दे रही हूँ, आओ। चलो 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 जल्दी चलो नीचे। स्मेल आ रही थी, मुझे लगा किचन में कुछ रख के तो नहीं भूल गई, मुझे लगा कुछ जल रहा है। अपने टॉय सारे भरो, चलो डब्बे में भरो, सारे टॉय भरो। बाबू भर दो, मम्मा की हेल्प हो जाएगी। आपका बॉक्स कहाँ है? कोई मेरी बात नहीं सुनता है ये। एक काम करती हूँ, इसके टॉयज ऐसे छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि मान तो रहा नहीं है। जितना मैं कर रही हूँ फिर वापस गिरा दे रहा है। इससे अच्छा कपड़े वगैरह समेट ले रही हूँ। मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं समेटने के लिए। तो मेरी अलमारी भी बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी है, साड़ियाँ वगैरह सब बाहर रखी है, तो उनको भी समेट लेती हूँ मैं। कपड़े फोल्ड हो गए हैं, कपड़े बस टिकाने रह रहे हैं। तो जैसे ही मैं टिकाने जा रही थी तो देखा अंदर लाइट ही चली गई है, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। देखिए अभी मौसम पूरा धूप वाला था और अभी आंधी वाला हो गया है। नहाई नहीं ना आज भी? तुम लोग नहाते क्यों नहीं हो रोज? बताओ, ये लोग रोज नहाते नहीं है। कल नहाया था, आज अभी नहीं नहाए। कल जाना था तो नहा ली थी, आज कहाँ। ये देखिए कैसा आंधी वाला मौसम हो रहा है एकदम। उधर तो आंधी आ रही है, कैमरे में दिख नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन हाँ सच में आंधी वाला मौसम हो रहा है पूरा। मैं फिर से बाहर आई तो केशु फिर से बाहर आ गया, भाग गया। अभी मुझे ना मैट भी धोना है। ये मैट यहाँ कौन उठा के रखा है? क्यों धोना है उसे? शाम को धोऊंगी, अभी धूप बहुत थी ना इसलिए। हाँ बेटा, बेटा बोलो क्या बात है बच्चा। ये छोटा सा था ना मेरा लल्ला, ऐसे गोदी आता था मम्मा। ये ड्रम मैंने रखे हुए हैं, इसमें पता नहीं किसने कपड़े वपड़े डाल दिए हैं। इसमें नींबू का पौधा लगाऊंगी और एक में लगाऊंगी कोहड़ा। कोहड़ा कोहड़ा मीन्स, अरे उसको क्या बोलते हैं? कद्दू होता है ना, सफेद वाला कद्दू, ऐश गार्ड, उसको यहाँ पे लगाना है। भुवरा, हमारे यहाँ पे भुवरा बोलते हैं उसको। कौन भुवरा? मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती किसी को। भाई जब मैं नहीं जानती तो मैं क्या करूँ उसमें, मेरी क्या गलती है? मैं तो जिस चीज को जो बोलते वही बोल रही हूँ। भाई होगा किसी का नाम तो मैं क्या जानूँ। तो ये बता रहा है कि मौसम कैसा हो रहा है। क्या हुआ? हाँ देखो मौसम कैसा हो रहा है। आओ जल्दी। नो नहीं आएगा, उसको बाहर खेलने का मना है। ये देखो केशु बाहर आया है, सब जनता बाहर आ गए हैं। इसका लगी नौटंकी है। ये देखिए, ये सारे कपड़े ऐसे कल के कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं, सारे समेटने हैं मुझे। ये साड़ियाँ ऐसे रखी हुई फोल्ड की हुई, ये सारे धुले हुए कपड़े हैं, लेकिन बस टिकानी है अलमारी में, क्योंकि मेरी अलमारी का हाल आप खुद देख लीजिए। पूरी अलमारी ऐसे बिखरी हुई पड़ी है। तो चलिए फटाफट से अलमारी समेट लेती हूँ। अब रोज़ रोज़ तो टाइम मिलता नहीं है सारे कपड़े समेटने का, तो मैं जब भी टाइम नहीं होता है तो ऐसे करती हूँ, यहीं पे ला के रख देती हूँ और वो 1-2 दिन 3 दिन रखे रह जाते हैं। तो अब मुझे दिख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, कोई आ जाए तो बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जितने भी पुराने कपड़े जो नहीं पहनती वो सारे निकाल दूँगी और जो पहनने हैं वही बस रखूँगी, तो मेरी अलमारी खाली हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर गई है अलमारी। एक तो इस रूम में जगह भी नहीं है। देखिए साइकिल भी केशु की यहीं पे पड़ी हुई है, यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे साइकिल पहले बाहर करनी पड़ेगी। तो इसको यहाँ पे एक साइड पे लगा दिया है और मुझे जगह मिल गई है यहाँ पे। ये देखिए बाहर का टेबल भी यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि केशु की वजह से यहाँ हमें रखना पड़ गया था, क्योंकि जब वो छोटा था तो इस पे ही कूदता था, तो डर लगता था टूट जाएगा। तो ये देखो कितने पुराने हो गए, इसको हटा दे क्या? हाँ इन सबको हटा दें क्या? बहुत पुराने हो गए हैं, देखो ना, नया लाएंगे ना, इनको हटा ही देते हैं, बहुत गंदे भी हो रहे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं। केशु जब छोटू सा था ऐसे गोदी में लेने वाला तब लेके आए थे लखनऊ से, वो भी। केशु की तो अलमारी मैंने परसों वाले दिन ही साफ कर ली थी।
बस मेरी रह गई है, इनकी तो साफ ही है। इनकी मैं गंदी होने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि इनकी गंदी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो जितने कपड़े बिखरे हुए पड़े होते समेट के आ जाती हूँ। और ये है भी ऐसे कि मतलब जब भी एक चीज़ निकालेंगे, एक कपड़ा निकालेंगे तो 10 कपड़ा बेड पे फेंक देंगे, कहीं कहीं फेंक देंगे। सुन रहे हो ना, ऐसे ही करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा टॉप है दिल्ली का, निकाला था मैंने, कहा किसी को दे दूंगी, नया ही है, पहना हुआ नहीं है ज़्यादा, तो अभी यहाँ पे तो पहन नहीं पाती हूँ, तो आता है लेकिन यहाँ नहीं पहनती ना, यहाँ पहन नहीं सकती ना, यहाँ घर में रहो तो भी बाहर थोड़ा बहुत निकलना पड़ता है, तो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए नहीं पहनती। बोलो हम डाल देंगे जी, बोलोगे। तो टेबल के कपड़े पूरे खाली हो गए हैं। अब मेरी वो साड़ियाँ हैं जो लेके आई हूँ, पहले ये वाली निकाल लेते हैं। पहले साड़ियाँ सारी निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद टिकाऊंगी अच्छे से। ये देखिए मेरी गोवा वाली कैप, कैसे पहने थे यार, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे पहन के मैं घूम रही थी गोवा में। देखो कैसी लग रही। रख देते हैं, जब कहीं जाएंगे तो काम आएगी। वाह, अब चॉकलेट मिली मुझे केसु की बर्थडे की, नहीं मेरे बर्थडे पे मिला था मुझे। ये कब का रखा हुआ है, तो एक ही है वो भी। अब मैं खाऊं या किसी को दे दूं? मैं खा लूं पक्का, एक ही है। देखो सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे, फोल्ड किए हुए पड़े थे, लेकिन जब भी कोई कपड़ा निकालो ना तो इधर का उधर हो जाता, उधर का इधर हो जाता। तो बस यही सब समेटना है, कम से कम समेट दो तो 1-2 महीना निकल जाता है अलमारी का। मेरे डेढ़ कोने में पड़ा हुआ है, तो मैं ढूंढती हूँ तो मिलता ही नहीं है। इसका कोई यूज नहीं हुआ यार, कभी तो यूज कर लो, इसको यूज नहीं करना। कब से पड़ा हुआ है, 1-2 साल हो गए, यूज ही नहीं होता है। सारी बरसात निकल जाती है लेकिन यूज ही नहीं होता है, कहीं जाना ही नहीं होता बरसात में, तो क्या यूज करें। ये क्या है, क्या ये कैलेंडर है यार, 2024 का कैलेंडर रखा हुआ है। 2024 25 निकल गया, 26 चल रहा है, 2024 का कैलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है। बताओ कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन देखने में उसका कोई काम है नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है। हटा देते हैं। एक झुमकी यहाँ पड़ी हुई है, एक झुमकी पता नहीं कहाँ पड़ी। सबसे प्रॉब्लम वाली बात यही होती है, कान के छोटे वाले जो भी होते हैं निकाल के कहीं रख दो तो वो इधर उधर हो जाते हैं। और हेयर बैंड ऐसे ही होता है, ऐसे उतार के रख दो तो ध्यान ही नहीं रहता कहाँ रखा है। ये देखिए कितना कचड़ा है, बाप रे। इसको भी साफ करके बिछा दिया है, फटाफट से सारे कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ। तो ये जो साड़ी देख रहे हैं ना, ये ना मेरी फर्स्ट साड़ी थी। मतलब सबसे पहले मैंने यही साड़ी ली थी अपनी शादी से पहले, तो सबसे पहले वाली साड़ी ये है और अभी भी मेरे पास रखी हुई है। ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि ना ये इसका ब्लाउज जो था ना, ये अपनी टाइट हो गया है और इसको ढीला करवाना पड़ेगा। ये देख लीजिए पूरी अलमारी मेरी सिमट चुकी है, ऊपर से नीचे पूरी सेट कर दी एकदम। अलमारी पूरी अच्छे से साफ हो गई है। केशु के पापा आ गए हैं तो मैं जा रही हूँ उनको खाना देने के लिए, क्योंकि अब उनको भूख लग रही होगी, बहुत टाइम हो गया है। और कुछ कपड़े निकाल दिए हैं और अलमारी खाली भी हो गई है, पहले से बहुत अच्छी लग रही है। और बाकी का खलेरा बाद में उठाऊंगी। ये देखिए केशु अभी यहाँ पे खेल रहा है, तो बस यही थोड़ा सा जो साड़ी आड़ी है यही हटाना है और सब मैंने समेट दिया है।
सबसे ज्यादा विश्वास भारत में किया जाता है। ये देखिए मैंने आज खाने में क्या बनाया है। ये है लौकी बेसन की सब्ज़ी, पनीर की तरह मैंने बनाया है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैंने तो वैसे पहली बार ही बनाई है, लेकिन लग रहा है बहुत अच्छी बनी है। और ये देखिए ये है हमारे यहाँ बरबट्टी की सब्ज़ी से बोलते हैं, बरबट्टी की सब्ज़ी बनाई है। सूखी दाल है, ठंडी हो गई है। दाल में मैंने सिंपल तड़का लगाया था और ये बरबट्टी की सूखी सब्ज़ी। कंप्लीट खाना। लौकी कैसे बनाती है तो पनीर जैसा ही लग रहा है। माम क्या चाहिए बताओ। मलाई चाहिए। वो कब से मलाई मांग रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मांग रहा है। तो इसको मलाई चाहिए, दूध पे से हटा के दे देती हूँ। इसे ना रोटी के साथ अच्छी लगती है मलाई। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी लौकी बॉईल की थी, इसी का मैं रायता बना रही हूँ क्योंकि मुझे लौकी का रायता बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में तो वैसे ही बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए ये रहा मेरा खाना। मैंने भी अपना खाना डाल लिया है तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, उसके बाद आप सबको मिलती हूँ। अच्छी बनी है बहुत। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद मैंने पूरा घर समेट लिया था। नीचे जितना भी खलेरा पड़ा था सब उठा लिया था और केशु को नहला के तैयार करके भेज दिया है। अदित लोगों के साथ खेल रहा है और केशु के पापा भी चले गए हैं वॉक करने के लिए। अभी शाम हो गई है तो मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, अपने हस्बैंड जी की वीडियो एडिट करने के लिए आई हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड जी की वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद अपनी करूंगी। तो इसी के साथ वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।